रिडक्शन ऑफ कार्बन, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, याद रखना है, ये लिखा है मैंने. इन बैक्टीरिया द साइट फॉर रेस्पिरेशन इज मेसोसोम्स. इफ ए साइटोप्लाज्म, बी इज माइटोकॉन्ड्रिया, तो प्रोकैरियोट्स होता है. द साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन क्या है? प्रोकैरियोट्स में साइटोप्लाज्म, और यूकैरियोट में बोथ साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया. तो आंसर आएगा सी. फोर्थ का आएगा सी. फिफ्थ रॉ मटेरियल फॉर फोर्थ का सी आएगा. फिफ्थ का आएगा ए, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन. इन प्लांट रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस ऑल द 24 आवर्स. लेकिन सबसे ज्यादा रेस्पिरेशन कौन से प्रोसेस में होता है? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. कब होता है? ड्यूरिंग. अच्छा, फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड करता? लीफ. कल बताया था. ईएमपी पाथवे इज, ईएमपी पाथवे ने कौन सा पाथवे हो गया? ग्लाइकोलाइसिस. ईएमपी पाथवे मींस, और इसमें पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज होता है टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड. ठीक है. ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन, ग्लाइकोलाइसिस ऑकर्स इन साइटोप्लाज्म. और इसलिए मैंने एक वर्ड लिखा था साइटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन, और मैंने ग्लाइकोलाइसिस के पूरे नेम लिखा के दिया. इसको और क्या बताया था? ट्रायोसिस. क्या बताया था? उसके बाद एक और नाम बताया था, कॉमन पाथवे बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. और क्या बताया था? ईएमपी पाथवे बताया था. क्वेश्चन नंबर 9. इन ईएमपी पाथवे द glucose converted into glucose 6 phosphate with the help of enzyme hexokinase and magnesium as a cofactor बताया था. What is the key product of glycolysis? Pyruvic acid 2 carbon और 2 molecule of 3 carbon. तो 10 का आंसर है डी. 11. What is formed by the breakdown of fructose 1,6 bisphosphate? बहुत बनता है क्या? ढप से बना पागल. तो आंसर आएगा सी. When is NADH2 formed in glycolysis? जब PGA से क्या बन गया? पागल. बताया था ना. इधर पे कौन सी प्रोसेस हो रही? ऑक्सीडेशन. इधर पे क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन. याद आ रहा है क्या? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बताया था मैंने, स्टेप नंबर 6. तो आंसर आएगा 12 का थर्ड. बोलो, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड आर फॉर्म्ड इन ग्लाइकोलाइसिस? 2 है. In glycolysis, electrons are removed by NAD. तो आंसर आएगा 14 का बी. Which one of the following is the first step of glycolysis? Phosphorylation of glucose 1. 15 का बी. बोलो 16. Which one of the enzyme reaction is not irreversible in glycolysis? Phosphoglycerokinase. Not irreversible. वो इरिवर्सिबल नहीं है. तो आंसर है थर्ड, 3-फॉस्फोग्लाइसेरोकाइनेज. बाकी सब रिवर्सिबल है. और इसलिए मैंने बताया था, देखो 4th नंबर का ऑप्शन, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज को क्या बोलते हैं? रेगुलेटर और कैटालिटिक रोल. लिख लो उधर पे. 4th नंबर के ऑप्शन में लिखो कि वो क्या है? रेगुलेटर और कैटालिटिक रोल है उसका, और इसलिए वो रिवर्सिबल है. वो डिसाइड करता है कि कितना हमको ग्लूकोज को यूज करना है प्रोसेस में, कितना ब्रेक डाउन करना है. क्वेश्चन नंबर 17 ए. 17 का ए. कैटालाइजेस द फर्स्ट सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन इन ग्लाइकोलाइसिस. बोलो कौन सा नंबर का स्टेप था जिसमें एसएलपी हुआ था? स्टेप नंबर 7, जिसको मैंने बोला था एटीपी जनरेशन 1. याद आ रहा है क्या? जिसमें 3 पीजीए बना था. क्या बना था? 3 PGA. क्वेश्चन नंबर 18. कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अ मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज yield 36 ATP. Which one of the following is not true about aerobic respiration? The pathway takes place in cytoplasm. माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता? कहाँ पे होता? साइटोप्लाज्म में. माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता. कहाँ पे होता? साइटोप्लाज्म. इसलिए सी आंसर आएगा इनकरेक्ट. तो पायरुविक एसिड इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज. एंजाइम दैट चेंज पैप टू द पायरुवेट. तो बोलो कौन सा है? ये लास्ट नंबर की स्टेप है जिसमें पैपा से क्या बन जाता? पैपा पा. तो आखिर में बन जाता. और उसमें एंजाइम बताया था मैंने, पायरुवेट काइनेज.
ज्यादा था। ये सेकंड एसएलपी है जिसमें एटीपी जनरेशन 2 हो रहा है। क्या हो रहा है? एटीपी जनरेशन 2। क्वेश्चन नंबर 22, ग्लाइकोलाइसिस इज फाउंड इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। बोलो NADH2 से कितने, अगर ग्लाइकोलाइसिस ट्वाइस टाइम होगा तो NADPH2 से कितने एटीपी बनेंगे? एक बार ग्लाइकोलाइसिस हुआ 1 NADH2 बना तो 2 एटीपी, तो 2 से 4। Mesocosm, glycolysis takes place in cytoplasm in eukaryotes और outer और cytoplasm in prokaryotes। दोनों में साइटोप्लाज्म रहेगा क्योंकि कॉमन पाथवे फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ये पहले लिखा के दिया अलग से मैंने, नोट करके, इंपॉर्टेंट फॉर नीट। तो आंसर आएगा सी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किसने बताया था? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। तो बी का सी 3 आएगा ना, तो आंसर कौन सा आएगा? सी, थर्ड आएगा। हाँ। 25, फर्मेंटेशन में क्या होता है? इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज अंडर एनारोबिक कंडीशन। अच्छा, इसमें अल्कोहलिक कौन सा फर्मेंटेशन है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होता? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में सिर्फ रिडक्शन होता है। और कौन से 2 प्रोसेस बताया था जिसमें CO2 रिलीज नहीं होता? एक ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा लैक्टिक एसिड। कौन से 2 प्रोसेस में रिलीज होता? फर्मेंटेशन एंड अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में रिलीज होता, यस। और दूसरा एरोबिक रेस्पिरेशन। पढ़ा है? फर्मेंटेशन ऑकर्स इन, अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 में ऑल ऑफ दिस आना चाहिए। बोथ ए एंड बी मार्क कर सकते हैं क्योंकि फर्मेंटेशन मोनेरा में भी होता जो प्रोकैरियोट है, प्रोटिस्टा में भी होता जो कि यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है, और यूकैरियोट तो दिया ही है, इसलिए ऑल ऑफ दिस आंसर आना चाहिए। तो उसको 4th मार्क कर लो, ए एंड बी, उसको ऑल ऑफ दिस कर दो। बोलो लाइफ विदाउट एयर वुड बी, हम वुड बी एनारोबिक बोलेंगे ना, लाइफ विदाउट एयर वुड बी एनारोबिक, क्योंकि अब हमने एनारोबिक लाइफ भी देख लिए। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन इज कैरिड आउट बाय सैकेरोमाइसिस, ये पढ़ा था क्या? इसको बोलते हैं बेकासिस। व्हिच एंजाइम कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू C2H5OH? जाइमेज। कौन सा है? जाइमेज। कट एप्पल टर्न्स ब्राउन, इसका आंसर मार्क कर लो, इनएक्टिवेशन ऑफ पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज। इनएक्टिवेशन ऑफ पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज। देखो, जब भी हम एप्पल को कट करते हैं उसको पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में रख देंगे तो वो जल्दी से ब्राउन हो जाता। क्यों ब्राउन होता है? एक स्टेटमेंट लिख लो, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज, it develops a new chemical due to the formation of polyphenol oxidase enzyme. This develops a new chemical called as O-quinone, called as O-quinone. वो नया केमिकल डेवलप करता है O-quinone, और ये O-quinone जो है ये कंबाइन होता है अमाइनो एसिड के साथ। O-quinone combined with amino acid to form dark color substance melanin, ब्राउन कलर सब्सटेंस जिसको क्या बोलते हैं? मेलेनिन। यानी O-quinone, इसके पहले एंजाइम लिखा, एंजाइम ने क्या डेवलप किया? केमिकल O-quinone। ये क्या डेवलप करेगा? अमाइनो एसिड, और अमाइनो एसिड से कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? मेलेनिन, ब्राउन कलर मेलेनिन, और इसलिए एप्पल कैसा हो जाता? ब्राउन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर होगा बी। देखो, कन्वर्शन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल ड्यूरिंग फर्मेंटेशन इज ड्यू टू द डायरेक्ट एक्शन ऑफ जाइमेज व्हिच सिक्रेटेड बाय ईस्ट। तो 31 का आंसर होगा ए, 32 का आंसर होगा डी, 33 ए, 34 स्टेप नंबर 1 क्या आएगा?
सिंथेसिस ऑफ NaDH2 और BNC क्या आएगा 1 and 2. देखो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अल्कोहलिक एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन पढ़ाया था मैंने, वो उसी का NCERT वाला डायग्राम है। और आप जानते हैं कि पायरुविक एसिड तो दोनों में कॉमन रहेगा, तो आंसर कौन सा आएगा स्टेप 1 और सेकंड में यूटिलाइजेशन ऑफ NaDH2 में 2 and 3, तो आंसर आएगा 34 का बी। 35, अब देखो 35 नंबर का क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं है, पुराने सिलेबस में था, फिर भी हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट यदि आपने पढ़ा हुआ पहले कभी तो उसका नाम है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, तो आंसर है फर्स्ट, ये अभी सिलेबस में नहीं है। अच्छा एक और चीज याद रखो, बताओ ग्लाइकोलाइसिस में कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होते? ग्लाइकोलाइसिस में होते क्या रिलीज? 0। और हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट में 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, लिख लो 1 कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता, इसलिए 36 का आंसर देख लो आएगा ए। 36 का आंसर क्या आएगा ए। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ। अच्छा ये देखो मैंने बताया था एसिटाइलेशन रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 37, पायरुविक एसिड कोएंजाइम में निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, तो उसमें कौन सा प्रोसेस होगा? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, और ये कहां पे होता है? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। याद आता क्या मैंने बताया था? इसमें पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट है और एंजाइम को बोलते हैं मार्कर एंजाइम। याद आ रहा क्या? हाँ, तो इसका आंसर क्या आएगा 38 का सी। अब देखो ये मैंने आपको क्लास में पढ़ाते समय बताया था, ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जिसमें कॉपर और आयरन दोनों प्रेजेंट है? कॉम्प्लेक्स 4 जिसका नाम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, और दूसरा नाम क्या है? कॉम्प्लेक्स AA3 कॉम्प्लेक्स। याद आ रहा बताया था? हाँ, तो 39 का आंसर आएगा बी। 40 बोलो। मोस्ट कॉमन एक्टिवेटर ऑफ ग्लाइकोलाइटिक एंजाइम इज मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम कोफैक्टर है। ड्यूरिंग कन्वर्शन ऑफ पायरुविक एसिड इनटू एसिटिल कोएंजाइम में पायरुविक एसिड क्या होगा? ऑक्सीडाइज, क्योंकि ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में जाएगा। बोलो क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूस कितने कार्बन डाइऑक्साइड? अब देखो ये कंप्लीट क्वेश्चन नहीं दिया है, एक्चुअली आपको मालूम होना चाहिए कि क्रेब्स साइकिल में कितने एसिटिल कोएंजाइम में आ रहे हैं, है ना? समझ, अगर 2 आते तो कितना होता? 4, और 1 आता तो इसका आंसर 2 भी हो सकता, 4 भी हो सकता। लेकिन याद रखता कौन से स्टेप में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा, ये बताया था मैंने, 5 और 6 नंबर की स्टेप। याद आ रहा क्या? पहले ऑक्सैलोएसिटिक एसिड अल्फा कैटोग्लूटारिक एसिड में कन्वर्ट हुआ और फिर अल्फा कैटोग्लूटारिक एसिड सक्सिनिल कोएंजाइम ए में, ये लिखा के दिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 46 का 42 का फिर भी आप ए मार्क कर लो, 2 कार्बन डाइऑक्साइड। बोलो क्रेब्स साइकिल प्रोड्यूसेस 2 कार्बन डाइऑक्साइड, हम इसको वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिल कोएंजाइम में कंसीडर कर रहे हैं, ये समझा क्या? नेक्स्ट, मिनरल एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम एकोनिटेज इज आयरन। 44 का आंसर आएगा ए। NADP is reduced to NADPH in HMP. बोलो फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन रेस्पिरेशन इज ऑक्सीजन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल ऑक्सीडेटर। इसी से तो बनता है ना मेटाबॉलिक वाटर, बताया था ना मैंने, वो 2 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन लेता सिस्टम से और क्या बनाता? वाटर। और सो मेटाबॉलिक वाटर क्यों बोले? बिकॉज इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिड्यूस कोएंजाइम, फॉर्म ड्यू टू द रिड्यूस कोएंजाइम। क्वेश्चन नंबर 46, एंड प्रोडक्ट ऑफ साइट्रिक एसिड साइकिल इज CO2 प्लस H2 आएगा। हाँ, साइट्रिक एसिड साइकिल लेने कौन सा है? क्रेब्स साइकिल। कौन सा है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 47 का ए आएगा, NAD इज एन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। 48, साइटोक्रोम्स आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, साइटोक्रोम्स आर, हाँ। आयरन पोरफायरिन कॉम्प्लेक्स ऑकर्स इन साइटोक्रोम, और ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है? FeS, आयरन सल्फर, जिसके लिए मैंने एक वर्ड लिखा के दिया, बताया था फ्लेवेनोप्रोटीन। क्या बताया था? हाँ। बोलो अल्फा कैटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजनेज ब्रिंग्स अबाउट
ऑक्सीडेशन एंड डी कार्बोक्सिलेशन, बताया था ना, ओडी, सीडी, रोडो, डी, पोहो, याद आया? नंबर ऑफ कार्बन एटम अवेलेबल इन एसिटिल कोएंजाइम ए इज 2. माइटोकॉन्ड्रियल मार्कर एंजाइम इज, ये लिखा था ना मैंने, आपको लिखा के दिया कनेक्टिंग लिंक पे, मैंने लिखा था पायरावेट डीहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स में पायरावेट डीहाइड्रोजनेस एंजाइम है विच इज द मार्कर एंजाइम एंड इट इज प्रेजेंट ओनली इन द माइटोकॉन्ड्रिया. याद आया क्या? आंसर कौन सा आएगा? ए. और जो 4th नंबर का ऑप्शन है वो क्या है? सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेस. वो मैंने क्या बताया था, वो कहां पे प्रेजेंट है? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. बाकी सब कहां प्रेजेंट रहते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स. इसलिए हमने बोले थे सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेस इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. याद आया क्या? हाँ. तो क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर है ए. 53 कनेक्टिंग लिंक कौन सा है? ए है. In Krebs cycle, pyruvic acid is converted into carbon dioxide and water. अच्छा, याद रखो, इधर पे एक स्टेटमेंट लिख लो. each molecule of pyruvic acid is oxidized to, each molecule of pyruvic acid oxidized to 3 carbon dioxide and 3 water. थ्री कार्बन डाइऑक्साइड एंड 3 वाटर. अब देखो क्वेश्चन नंबर 55, वैसे ऐसा एंजाइम वाला क्वेश्चन आना नहीं चाहिए क्योंकि आपके बुक में एंजाइम का नाम ही नहीं है. मैंने तो आपको पढ़ाया ना, तो आप याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा क्योंकि एंजाइम के क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है. क्लियर हो गया? फिर भी 56 का आंसर, 55 का आंसर देख लो कौन सा है? एल्डोलेस. बाकी सब प्रेजेंट रहता है क्रेब्स साइकिल में. बोलो एटीपी सिंथेसाइज्ड इन F1 पार्टिकल. कौन से पार्टिकल में? F1. क्योंकि F0 क्या करता? प्रोटॉन पंप करता है. समझ में आया क्या? वो क्वेश्चन नंबर 57, the first product is citric acid which is 6 carbon compound formed by oxaloacetic acid and acetyl coenzyme. अच्छा, नीट में एक स्टेटमेंट कंफ्यूजन क्रिएट करता है, मैं अभी से क्लियर कर दूं. Krebs cycle start with the formation of citric acid. क्या बोला मैंने? Krebs cycle start with the formation of साइट्रिक एसिड. ये स्टेटमेंट याद रखना. एनसीईआरटी में जो स्टेटमेंट लिखा है उससे कई जन स्टूडेंट ये सोच लेते हैं कि Krebs साइकिल स्टार्ट विद द ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, लेकिन स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ. ये चीज याद रखना, मैं फिर बता रहा हूँ. एनसीईआरटी का स्टेटमेंट गलत थिंकिंग करवाता है. वो बताता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टार्ट विद द ऑक्सैलोएसिटिक, लेकिन वो नहीं है. मतलब है स्टार्ट विद द फॉर्मेशन ऑफ साइट्रिक एसिड. ये समझा क्या? हाँ, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है नीट के लिए. तो उसका आंसर है बी. अच्छा बताओ, Krebs साइकिल में फर्स्ट 5 कार्बन कंपाउंड कौन सा है? अल्फा केटो ग्लूटारिक एसिड. और फर्स्ट 4 कार्बन कंपाउंड सक्सिनिल. याद है? बताया था. हाँ. क्वेश्चन नंबर 58, FAD acts as an electron acceptor in between SUFU. लिखा था, बताया था ना. स्टेप नंबर 8 है वो, सीक्वेंस इन Krebs साइकिल. ये तो आप लिख सकते हैं, सिट्रिक एसिड इज ऑफ कोर्स अ सिलिस्टुपेट फनी मॉलिक्यूल. तो उसमें आंसर आएगा ए. कैप करके देंगे आपको आंसर. बोलो SLP. SLP फॉस्फोराइलेशन ऑकर्स बिटवीन. अब देखो, मैंने आपको वर्ड बताया था सुसु, याद है? सक्सिनिक एसिड सक्सिनिल कोएंजाइम है, लेकिन इधर पे क्या किया उन्होंने? बीच की 2 स्टेप गायब कर दिया. और एनसीईआरटी में Krebs साइकिल बीच में से स्टेप गायब है. ये जितना मैंने पढ़ाया पूरी स्टेप बताया, बीच की स्टेप एनसीईआरटी में नहीं दी है. और इसलिए आप याद रखना, अल्फा केटो ग्लूटारिक एसिड एंड सक्सिनिक एसिड उन्होंने डायरेक्ट दे दिया, बीच में सक्सिनिल कोएंजाइम में गायब कर दिया. समझा क्या? हाँ. तो आंसर कौन सा आएगा? 60 का ए. बोलो क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर बताओ. चलो, सिंगल टर्न में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कितने एटीपी बनेंगे? सिंगल टर्न का मतलब होता है एक ही बार Krebs साइकिल होगा. बोलो आंसर जल्दी.
11 आंसर आएगा। कितना आएगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोला है, उसमें SLP तो कट हो जाएगा जो डायरेक्ट बना था, तो 12 - 1 इज इक्वल टू 11। और ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लो। 11 ATP मैंने लिखा के दिया, इसलिए पूरे स्टेटमेंट एक एक स्टेटमेंट लिखा के दिया, माइनस प्लस सब करके लिखा के दिया। बोलो यूबिक्विनोन कैरियर्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कॉम्प्लेक्स 1 और 2 टू कॉम्प्लेक्स 3, तो आंसर आएगा डी। क्योंकि आपको मालूम है फर्स्ट से भी कहां पे जाता? थर्ड, और सेकंड से भी कहां पे जाता? थर्ड। बताया था? हाँ। क्वेश्चन नंबर 62 का हो गया डी। 63 बोलो। मोस्ट ऑफ द एनर्जी इज डिप्लेटेड एज हीट व्हाइल रेस्ट ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, तो 63 का आएगा ए। 63 का आएगा ए। बोलो 64 ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन डी कार्बोक्सिल। अच्छा बताओ मेरे को, दो जगह पे ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन होता है, एक लिंक रिएक्शन में और क्रैब साइकिल में स्टेप नंबर 5 में। ये याद रखना, पूरे प्रोसेस में ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन दो ही जगह हो रहा है, एक लिंक रिएक्शन और दूसरा स्टेप नंबर 5 इन क्रैब साइकिल, जहां पे क्या बनता? अल्फा केटोग्लूटेरिक एसिड से क्या बनता? सॉरी, अल्फा केटोग्लूटेरिक एसिड, याद है क्या? हाँ, से बनता है और क्या बताया था? सक्सिनिल कोएंजाइम में, याद है क्या? हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 64 का डी। 65 बताओ। डी 65 का क्या है? डी। 66 अभी पढ़ा था हमने, 66 का बी। 67 बताओ। डी। अभी हमने पढ़ा ऑक्सैलो एसिटिक एसिड एसिटिल कोएंजाइम में, और इससे क्या बनेगा? साइट्रिक एसिड, तो वो 6 कार्बन कंपाउंड है, तो आंसर आएगा 67 का डी। 67 बोलो। विच इन्वॉल्व डी कार्बोक्सिलेशन, अभी बताया मैंने। ए आएगा अल्फा केटोग्लूटेरिक एसिड से सक्सिनिल कोएंजाइम ए, तो आंसर आएगा 68 का ए। 69 का डी। Which one of the following Krebs cycle does not involve synthesis of NADH2? अच्छा, कौन से स्टेप में NADH2 बनता है याद है क्या? 4, 6, 8, 10, उसमें से 8 हटा दो, 8 में क्या बनता है? FADH2। तो 4, 6 और 10 बताया था, लिखा के दिया है मैंने। क्वेश्चन नंबर 70 कट कर दो, क्योंकि ये पुराने एनसीईआरटी का डायग्राम है। पुराने एनसीईआरटी में ये डायग्राम था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, ठीक है? 3 साल पहले ये डायग्राम था। क्वेश्चन नंबर 71, which one of the Krebs cycle involved dehydrogenation? अच्छा, dehydrogenation क्या होता? ऑक्सीडेशन। dehydrogenation यानी ऑक्सीडेशन। तो देखो इसमें सबके सब आना चाहिए, नन को कट करके ऑल ऑफ दिस कर दो, क्योंकि एक स्टेप 4 है, एक 6 है, एक 10 है, ऑल ऑफ दिस आएगा, ऑल ऑफ दिस आएगा। 71 का आंसर क्या हो गया? डी। 69 का आएगा बी। डज नॉट इन्वॉल्व बोले ना? नहीं, हाँ डी आएगा। सॉरी, ऑक्सैलोस। एक मिनट, 4th नंबर की स्टेप कौन सी थी? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्टेड इनटू अल्फा केटोग्लूटेरिक एसिड। फिर उसके बाद कौन से स्टेप में बना था? FADH2। बोलो 4th नंबर की स्टेप बताओ। 69 का आंसर क्या है? साइट्रिक एसिड से अल्फा केटोग्लूटेरिक एसिड में बना था, और सक्सिनेट से मैलिट में नहीं बना था ना, तो बी आंसर है ना। 71 का भी बी है, मैलिट से ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बोला। अच्छा, 72 क्वेश्चन में कोई भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखो क्या बोला है। If one molecule of pyruvic acid enter into the aerobic respiration, which one of the following correct? तो कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं? ग्लाइकोलाइसिस कितने बार होगा? होगा ही नहीं, क्योंकि पायरुविक एसिड एंटर हो रहा है ना आगे, तो ग्लाइकोलाइसिस 0 आएगा। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन यानी 2 बार होगा, बताया था अभी। और क्रैब साइकिल कितने बार होगा? 1 टाइम। तो 0 to 1 आंसर आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 0 to 1। ये समझा क्या? अरे 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड का एंटर हो रहा एरोबिक रेस्पिरेशन में, तो एंटर कौन हो रहा? पायरुविक एसिड ना, यानी ग्लाइकोलाइसिस हो चुका है,
तो क्या फिर से ग्लाइकोलाइसिस होगा? नहीं। तो आंसर पहला क्या आना चाहिए? 0। दूसरा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन कितने बार होगा? 2 बार। एक कहां पे होगा? लिंक रिएक्शन, और दूसरा स्टेप नंबर 6 बताया था ना। और उसके बाद में क्रैब साइकिल कितने बार होंगी? 1 टाइम, क्योंकि 1 ही पैराबिक एसिड एंटर होना ना। तो आंसर क्या आएगा? 0 to 1। उसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। आप 0 to 1 कर दो, एंड ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में 2 कर दो 1 टाइम्स के बदले, और पहले ऑप्शन में, और क्रैब साइकिल में 1 कर दो। समझा क्या? क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 73 बताओ, जल्दी बोलो आपकी। पैराबिक एसिड इज कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, तो कितने NaDH2 बनते हैं? 10। कल बताया था ETS में 10 का ऑक्सीडेशन होता है तो 30 ATP बनते, बताया था। और FADH2 कितना बनता? 2, और CO2 6। ये समझा क्या? 74 मार्क कर लो, थर्ड है। 75 का A है, 75 का A है। तो देखो हम 75 क्वेश्चन ही सोल्व करेंगे, बाकी जनरल क्वेश्चन है, आपको मैंने आंसर भेजा, आप चेक करेंगे। ये समझा मैंने क्या बोला? अब आप फोटोसिंथेसिस टॉपिक निकालो। उससे पहले फोटोसिंथेसिस है। Photosynthesis is fastest in. Photosynthesis is fastest in green light, red light. अच्छा देखो, मैंने जो आपको आंसर की भेजा उसमें सनलाइट दिया है, कंफ्यूज नहीं होना। हमको क्या मार्क करना है? रेड लाइट। ये समझा क्या? हाँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 का आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट, क्लोरोफिल एंड वाटर। तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा। अच्छा, वेरीगेटेड लीफ जजमेंट क्या बोलता था बताओ? थर्ड। फोटोसिंथेसिस ऑकर्स ओनली इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, बताया था क्या? और लाइट एंड क्लोरोफिल एज द रॉ मटेरियल इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, याद आता है? हाँ। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस आर, फोर्थ का आंसर क्या आएगा? कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वाज डिस्कवर्ड बाय प्रिस्ले। Oxygen was discovered by Priestley in 1774. Question number 6. Moles half-life experiment क्या बताता? CO2 as a raw material, बताया था? हाँ. Green part of the plant releases oxygen. This was first showed by Ingenhouse, बताया था क्या? और इसमें कौन सा प्लांट यूज किया था? जल्दी बताओ। हाइड्रिला, बताया था? हाँ. Next, which plant is used by Angelman? Cladophora है। अच्छा, कौन सबसे पहले उन्होंने क्या एक्सप्लेन किया था? फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम, याद आता है क्या? लिखा के दिया मैंने कॉपी में सबके समरी, मेन पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9 बोलो। मिंट है? हाँ। क्वेश्चन नंबर 10, फोटोसिंथेसिस रिडॉक्स है, एंडरगोनिक है और एनाबोलिक है। अच्छा, रेस्पिरेशन का बोलेंगे तो कैसा होगा? कैटाबोलिक, एक्सोथर्मिक एंड रिडॉक्स। समझा क्या? लिखा के दिया मैंने पॉइंट। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, दोनों लिखा के दिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आएगा बी। 11 बोलो। मोल्स एक्सपेरिमेंट शोस CO2 is released for essential for photosynthesis. Who indicated that the water is hydrogen? वैनिल है। कॉर्नेलियस वैनिल का एक्सपेरिमेंट बताया था मैंने आपको। इन्होंने माइल एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, एक्सपेरिमेंट, और इसमें सल्फर बैक्टीरिया यूज किया था, याद आ रहा क्या? ग्रीन और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और एक और चीज बताया था, ऑक्सीजन विच इज इवॉल्व्ड एज अ बाय प्रोडक्ट कम्स फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, याद आ रहा क्या? हाँ। क्वेश्चन नंबर 13, स्टार्च है। हाँ। और किसने बताया था? जूलियस वॉन सैच। किसने बताया था? जूलियस वॉन सैच। हाँ। व्हाट इज द रोल ऑफ लाइट इन प्लांट? ऑल ऑफ द अबव। ग्लाइकोलाइट accumulates in chloroplast when there is a एक चीज ध्यान से सुनो,
ग्लाइकोलेट 3 कंडीशन में बनता है, जब ऑक्सीजन ज्यादा हो, जब लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा हो और जब टेम्परेचर। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन, क्योंकि जब भी तो रूबिस्को काम करेगा ऑक्सीजन इसका, और फिर वो फूड का ब्रेक डाउन करेगा आरयूबीपी का, और उसमें 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3PGA बनाएगा और 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट ये एंटर करेगा साइकिल में, तो उससे बनेगा फोटो रेस्पिरेशन। याद आ रहा है क्या? याद आया क्या? फिर से देखो मैंने क्या बताया था। मैंने बताया कि इसमें प्रेजेंट है आरयूबीपी, राइबोलोज बाइफॉस्फेट, ये 5 कार्बन कंपाउंड है। इसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गया, तो ये रूबिस्को किसका काम करेगा? ऑक्सीजन इसका। बताया था, ये लिखा है, बताया था। और ये 5 कार्बन है, तो एक कार्बन किसका बनेगा? 3PGA, 1 मॉलिक्यूल 3 कार्बन, और प्लस बनेगा 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लाइकोलेट, जो कि बनेगा 2 कार्बन। बना क्या? और ये एंटर करेगा अब साइकिल में, तो कौन सी साइकिल बनेगी? फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन साइकिल डिटेल में आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैंने पहले पढ़ा दिया था शायद एक बार, है ना? तो लेकिन बस इतना याद रखना, नीट का क्वेश्चन यही बनेगा। और याद रखना कि फोटो रेस्पिरेशन किस में एब्सेंट रहता? कौन से प्लांट पे? C3 के C4। तो ज्यादा प्रोडक्टिविटी कौन से प्लांट पे रहेगी? क्योंकि C3 में जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा तो क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन इसका काम करेगा, तो प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कम। ये बताया था, ये भी समझ में आया क्या? ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आएगा फिर? लो CO2 आएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? ज्यादा। क्वेश्चन नंबर 16, लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे डू नॉट एब्सॉर्ब but reflect green light. Answer आएगा B. Maximum O2 evolution occurs from marine phytoplankton. 50 to 55% contribution है, लिख लो उधर पे। 50 to 55% contribution of oxygen in Earth's atmosphere. 50 to 55% contribution of oxygen in Earth atmosphere. अब बताओ, क्वेश्चन नंबर 18 मैंने आपको पढ़ाया था। कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होगा तो बनेगा कार्बोहाइड्रेट, और ऑक्सीजन का क्या होगा? ऑक्सीडेशन। याद आया? तो आंसर क्या आएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 19, एट विच वेवलेंथ ऑफ लाइट बैक्टीरिया कैन कैरी फोटोसिंथेसिस? तो वो है फार रेड। कौन सा है? फार रेड, फार रेड। क्वेश्चन नंबर 20 को कट कर दो, ये काम का नहीं है, उतना डिटेल हमने नहीं पढ़ा। उसमें कितने क्लोरोफिल प्रेजेंट है ये स्टेट बोर्ड की पुरानी बुक में दिया हुआ था, जरूरी नहीं। क्वेश्चन नंबर 21 बोलो। देखो क्वेश्चन झट से पढ़ के खुश हो जाते हैं। ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम, लेकिन ऑक्सीजन कहां से? इन ग्लूकोज। इन ग्लूकोज कम्स फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड। इन ग्लूकोज कम्स फ्रॉम, ये समझा क्या? ये थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़े तो आपको वही याद आएगा। ऑक्सीजन विच इज इवॉल्व्ड एज अ बाय प्रोडक्ट कम्स फ्रॉम स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। फिर आप झट से वाटर मार्क करोगे, लेकिन ये नहीं पढ़ोगे ऑक्सीजन इन ग्लूकोज बोला है। समझा क्या? तो आंसर कौन सा है? सी। बोलो कौन सा आइसोटोप यूज किया था केल्विन ने? C14 बताया था। यूनिसेल्युलर ग्रीन एनर्जी क्लोरेला बताया था। 9/10 of the photosynthesis of the world is carried out by algae of the ocean. 23 का आएगा D. What is true for photosynthesis? A. Carbon dioxide is reduced and water is oxidized. Question number 25. Leaf, chief function of leaf are transpiration and photosynthesis. Question number 26 कट कर दो। Question number 27.